फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, करूं मधा अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के धुआं नहीं। मेरे इमाम आगे फरमाता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, बहुत खूब। हम पैगाम में हक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। आज मेरा मौजूए सुखन अजमत इस्लाम और फैजान कुरान है। इनके अलावा इंशाअल्लाह मुझे दूसरी बात आपसे नहीं करनी है। उलमा के कदमों का सहारा लेकर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू की जसारत कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी। रब्बे काबा फरमाता है, मेरे महबूब याद करो जब मक्का के लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे, उनकी तदबीर क्या थी? मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है वो अपनी खुफिया तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आप देखे तो सही मुस्तफा करीम की जिंदगी को अल्लाह अल्लाह परवरदिगार आलम ने आका को तमाम कायनात की खूबियां अता फरमाई, अपने महबूब को तमाम औसाफ अता फरमाए, अपने महबूब को तमाम कमाल अता फरमाए, अपने महबूब को तमाम पावरें अता फरमाई। आका की पावर का आलम ये, आका की ताकत का आलम ये। अगर वो 14वीं रात के चांद को इशारा कर दे तो हुजूर का इशारा पाकर चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। जिसकी जबान का आलम ये, अगर नबी किसी को जन्नती कह दे तो अल्लाह उसे जन्नत का परवाना अता फरमा दे। जिस महबूब की अजमतों का आलम ये, अगर वो मक्का की बूढ़ी औरत के मकान से अपनी पुश्त मुबारक लगा दे तो अल्लाह बूढ़ी औरत को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। जिस महबूब की औलाद का आलम ये कि जब मजहब इस्लाम को बचाने की बारी आए तो फातिमा का लाडला, अली की आंखों का तारा, इमाम हुसैन करबला में उम्मत को बचाए, अपने तमाम खानदान को रब की बारगाह में कुर्बान कर दे। जिस महबूब की चाल का आलम ये, वो जिधर को जाए अल्लाह गलियों को खुशबू से मुअत्तर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह जिस महबूब के चेहरे का आलम ये, अल्लाह ने उनके चेहरे को बद्दुआ कहा, उनकी जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कहा, उनकी आंखों को रब ने माज़ागल बसरु व मा तगा कहा, उनके हाथ को अल्लाह ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहा, उनकी हिजरत को अल्लाह ने इन्नल लदीना आमनू वल्लदीना हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह कहा। तो पता चला नबी की आंखों का जवाब नहीं, नबी की जबान का जवाब नहीं, नबी के मुस्कुराने का जवाब नहीं, नबी के सरे मुबारक का जवाब नहीं, नबी के चलने का जवाब नहीं, नबी की खुशबू का जवाब नहीं। मैंने पूछा बरेली के इमाम से, अहमद रजा बताओ तो सही तुमने मुस्तफा को कहां तक पाया? तो बरेली का इमाम कहता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। और मेरे इमाम आगे कहता है, सबसे औला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, सभी आजाद की तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा बातें मत करना, सवाब के लिए आए हो, सवाब कमाओ वरना घर जाकर सो जाओ। ये जगह बातें करने के लिए नहीं है, ये जगह बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि दीन की बात सुनने के लिए है। आप बीच में बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इसलिए तवज्जो से सुने ताकि अल्लाह हमको नेकियां अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कमाल दिए, अजमतें दी, ताकतें दी, बुलंदियां दी,
ये रसूल की जिंदगी का एक पहलू है। नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू यह है कि मक्का के लोगों ने मुस्तफा को दीवाना कहा, मजनू कहा, पागल कहा, पत्थर मारे, मक्का छोड़ने पर आका को मजबूर कर दिया। कभी नबी को शियबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा, जहां खाना नहीं था, जहां पानी नहीं था, जहां किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहां दर्द था, वहां भूख थी, वहां प्यास थे, वहां आंसू थे, मगर फिर भी मेरे हुजूर ने कहा अल्लाह तू जिस हाल में रखेगा तेरा मोहम्मद इसी हाल में राजी है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तू जिस हाल में रखेगा तेरा अबू बकर इसी हाल में राजी है। देखो तो सही, जिन्होंने नबी को कैद किया था वो कहते थे मुस्तफा को मिटा देंगे, वो कहते थे मुस्तफा को खत्म कर देंगे, मगर अल्लाह की रहमतें उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, इसलिए कि रब कह रहा था इस्लाम किसी दुनिया वाले का दीन नहीं है, कुरान किसी दुनिया वाले की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। अबू जहल मिटेगा, उमैया मिटेगा, शैबा मिटेगा, अगर नाम बाकी रहेगा तो आमना के लाल का नाम बाकी रहेगा, अगर बाकी रहेगा अबू बकर सिद्दीक बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेंगे फारूक आजम बाकी रहेंगे। देखो तो सही, कुफ्र मिट गया, जुल्म मिट गया, मक्का के कुफार मिट गए, आमीना का बेटा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा ईमान है आमीना का लाल सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसलिए माशाअल्लाह। बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंशाअल्लाह मैं बाज़ाब्ता अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल दिए, मगर इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी के इम्तिहान लिए गए तो उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। सबसे ज्यादा किसी को आजमाया गया तो उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। अल्लाह की कसम मुस्तफा के इम्तिहान देखो, अभी मेरे पैगंबर अपनी वालिदा के शिकम में है, नबी अभी 2 माह नबी का नूर उनकी वालिदा के शिकम में परवान चढ़ा है कि आपके वालिद का सरजमीन मदीना पे इंतकाल हो गया, नबी वालिदा के शिकम में है, मुस्तफा का इंतकाल हो गया। ये पहला इम्तिहान था मदीने के ताजदार का। मुस्तफा करीम पैदा हुए, जब आका दुनिया में आए तो अल्लाह ने दुनिया को मुस्तफा की वजह से कमाल अता फरमाया, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खूबियां अता फरमाई, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खुशियां अता फरमाई। जब आका करीम की उम्र 6 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने आपके दस्ते मुबारक को पकड़ा और अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर ले गई। जब दोनों माँ बेटे वापस आ रहे थे, आका की उम्र 6 साल की है, हजरत आमिना का मदीना के करीब इम्तिहान हो गया, हजरत आमिना का मदीना के करीब इंतकाल हो गया। लोगों सोचो तो सही, अभी मुस्तफा की उम्र 6 बरस की है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तसव्वुर करो जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है, दुनिया उसको किन निगाहों से देखती है, उसके सामने दुनिया का चैलेंज होता है कि उसे दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, अपनी जिंदगी को लोगों से कैसे बचाना है। कोई कहता है बगैर बाप का है बिगड़ जाएगा, कोई कहता है बगैर माँ बाप का है दुनिया में कैसे जिएगा, मगर मेरे हुजूर की हदीस सुनो, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सामने कोई यतीम आए तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न करना, अपने बच्चे की पेशानी न चूमना, अपने बच्चे को दुलार न करना, इसलिए कि तुम बच्चे की पेशानी चूमोगे, यतीम को उसकी माँ का प्यार याद आ जाएगा, यतीम को उसके बाप का प्यार आ जाएगा। बल्कि आका करीम फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई यतीम दिखाई दे तो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर देना। यतीमों से प्यार करना आमना के लाल की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले नेकी अता फरमाएगा। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फैसला हो गया, किसी अमीर की चूतियां सीधी करने में इज्जत नहीं है, किसी के सामने झुक जाने में इज्जत नहीं है। अगर इज्जत चाहते हो यतीमों से प्यार करो, इसलिए कि नबी ने यतीमों से प्यार किया है। अगर वकार चाहते हो गरीबों की मदद करो, इसलिए कि नबी गरीबों के बाबा हैं। हम यतीमों को चाहेंगे, हम गरीबों से प्यार करेंगे तो मुस्तफा मुस्कुराएंगे, और जिसको देख के नबी मुस्कुरा जाए उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा बात समझ में आ रही है? थोड़ा इको कम कराओ, बोले बात समझ में आ रही है ना? हल्का सा कम करो,
बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका करीम का पहला इम्तिहान आपके वालिद का इंतकाल हुआ, अभी आप वालदा के शिकम में थे। दूसरा इम्तिहान 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। अब मेरे हुजूर को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। आका की उम्र जब 8 बरस की हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उलमा फरमाते हैं हुजूर इस शान के साथ अपने दादा के जनाजे के पीछे जा रहे थे कि मक्का की हर औरत की आंखों में आंसू आ गए, हर जवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते थे अब क्या बनेगा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का। ऐसे वक्त में जब जमाना मुस्तफा के लिए आंसू बहा रहा था, अबू तालिब ने मुस्तफा के सर पर हाथ रखा। फरमाते भतीजे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करूंगा, मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा। अब अबू तालिब की संगत में सोहबत में मुस्तफा करीम रहने लगे। आका करीम ने तिजारत को सीखा, आका करीम ने दुनिया को सीखा। अल्लाह अकबर सीखने के बाद जब मेरे हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह आका ने पहला निकाह फरमाया हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से। नबी की उम्र 25 बरस की है, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 बरस की है। निकाह किस अंदाज में हुआ, मेरे नबी जब 25 साल के हुए तो मक्का के लोग कहने लगे मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद दयानतदार है। जब खदीजतुल कुबरा ने आका के बारे में सुना, आपके शोहर का इंतकाल हो गया था, आपने पैगाम भेजा मोहम्मद से जाकर कहो खदीजा को मोहम्मद से मिलना है। मेरे नबी तशरीफ ले गए। खदीजतुल कुबरा कहती है ऐ मोहम्मद तुम मेरे माल की तिजारत करो, जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ तुमसे उसका डबल दूंगी। मेरे आका ने अल्लाह अकबर हाँ कर दी। नबी मुल्क के शाम में खदीजतुल कुबरा का अल्लाह अकबर सामान तिजारत लेकर गए। नबी ने बड़ी जल्दी सामान को फरोख्त कर दिया। जब मेरे नबी मुल्क के शाम से मक्का की जानिब लौटे, एक गुलाम ने आकर खबर दी खदीजतुल कुबरा आमिना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का बेटा आ रहा है। हजरत खदीजा बाला खाने पे खड़ी हुई, क्या देखती है कि मोहम्मद धूप में चले आ रहे हैं और अल्लाह के 2 फरिश्ते मोहम्मद के सर पे साया किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। जब खदीजा ने इतना देखा, मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। आपने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा बता तो सही तूने मोहम्मद को कैसा देखा है। तो मैसरा के जुमले सुने। मैसरा कहते हैं हजरत खदीजा कुछ न पूछो, मोहम्मद जब बाजार में जाते हैं तो मोहम्मद को देखकर बाजार के लोग कहते हैं अमानतदार आ गया है, शादी को अमीन आ गया है, अच्छा आ गया है, सच्चा आ गया है। मैसरा कहते हैं मैंने हंसी तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मैंने अच्छे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। ऐ खदीजा मोहम्मद जो गलियों से गुजरते हैं तो गलियां महकने लगती हैं, जो पहाड़ों से गुजरते हैं तो पहाड़ों से दूध और सलाम की आवाज आती है। जमीलुर रहमान कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हुआ। वही ईमानदारी से बोले मेरी मेहनत में कोई कमी है तो आप भी कमी ना करें, जोर से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, जोर से बोले मेरा लाशा भी कहेगा अल्लाह अकबर। आका करीम की उम्र 40 साल के करीब हुई। हम सोचते हैं अपने मकान के लिए, हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, हम सोचते हैं अपनी तिजारत के लिए, मगर आमिना का लाल ऐसा नहीं था। अल्लाह अल्लाह नबी सहने काबा में बैठ जाते, गौर फिक्र करते, परवरदिगारे आलम मेरी कौम का हाल बड़ा बुरा है, मेरी कौम शराबी है, मेरी कौम जुआरी है, मेरी कौम जानी है, ये बच्चियों को जिंदा दफन कर रही है, ये बेवाओं को मनहूसा समझ रही है। अल्लाह मेरी कौम में, मेरी कौम के अंदर इनकलाब पैदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह रातों को मुस्तफा को ख्वाब नजर आते, नबी अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लगे, मगर कमाल ये था नबी जो रात को देखते थे वो सुबह को अल्लाह मुकम्मल फरमा देता था। नबी जो देख रहे हैं सच देख रहे हैं। अब जब नबी की उम्र 40 साल के करीब हुई तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हिरा है। इसकी चोटी पे गार है जिसको दुनिया गारे हिरा के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह नबी गारे हिरा में
तशरीफ ले जाते, 3-3 दिन तक इबादत करते, हफ्ते हफ्ते तक इबादत करते। खुद आका करीम फरमाते हैं एक दिन गारे हिरा में उजाले हो गए, मैंने देखा नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान गारे हिरा में आया। अल्लाह अल्लाह, जानते हो ये कौन था? इनका नाम मकीन सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिब्रील आए, आने के बाद मुझसे मुसाफा किया, फिर जिब्रील ने मुझको जोर से अपने सीने से लगाया। नबी फरमाते मुझे यूं लगता था मेरी पसलियां टूट जाएंगी। उसके बाद जिब्रील कहते इकरा पढ़िए। नबी फरमाते मैं